दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 150 बरस पहले इस देश में राजद्रोह का कानून लाया गया था। ब्रिटिश सरकार लेकर आई थी और 1870 में यह ऐलान करते हुए लाई थी कि जो भी भारतीय नागरिक ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलता है या लिखता है तो उसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलेगा। और इसी कड़ी में महात्मा गांधी ने जब यंग इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लिखा तो उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चला। लेकिन 150 बरस के बाद अगर हम आपसे इस बात का जिक्र करें कि मौजूदा वक्त में कोई राज्य का मुख्यमंत्री अपने ही उप मुख्यमंत्री को एक नोटिस भिजवाए और उसमें राजद्रोह की आईपीसी की धारा का जिक्र हो तो आप क्या कहेंगे? यह संभव नहीं है कि किसी भी राज्य में कोई पुलिस वाला जागृत हो जाए और एक नोटिस किसी को भेज दे, वह भी जनता द्वारा चुने गए नुमाइंदे ही नहीं बल्कि उस राज्य के डिप्टी सीएम को बिना इजाजत लिए ऊपर से। यह संभव नहीं है। लेकिन राजस्थान में यह हुआ है। राजस्थान में एक पत्र भेजा गया नोटिस के तौर पर, वहां के डिप्टी सीएम को, चंद विधायकों को भी भेजा गया जो निर्दलीय विधायक थे। लेकिन इस कड़ी में मुख्यमंत्री ने एक नोटिस अपने नाम भी भेजवा लिया कि हम भी बताएंगे और उसमें भी सेडिशन चार्ज का ही जिक्र है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, क्या वाकई कोई पुलिस वाला नोटिस भेज सकता है किसी भी जांच प्रक्रिया में बिना राज्य के गृह मंत्रालय की इजाजत के? और गृह मंत्री भी राज्य के मुख्यमंत्री ही हैं, यानी गृह मंत्रालय भी राज्य के मुख्यमंत्री के पास ही है। जिक्र हम अशोक गहलोत का कर रहे हैं। अशोक गहलोत के निर्देशानुसार ही राज्य में जो साजिश रची जा रही थी उनकी सत्ता को डिगाने के लिए, और उसकी जब उन्हें भनक मिली तो उसके बाद एसओजी सक्रिय हुआ। एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, यह भी पहली बार सक्रिय हुआ है राजनीतिक तौर पर। और उसके मातहत जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं हरिप्रसाद, उनका एक नोटिस गया राज्य के डिप्टी सीएम सचिन पायलट के पास। और उस नोटिस में जिस बात का जिक्र है, पहले उसका आप मजमून देख लीजिए और जरा समझने की इस मजमून को कोशिश कीजिएगा। यह कैसे संभव है कि जिस राज्य में चुनाव जिताने की पूरी प्रक्रिया में एक शख्स 5 साल तक संघर्ष करता रहा और उसके बाद जब कांग्रेस को सत्ता मिल गई और कांग्रेस में 2 पावर सेंटर हो गए तो मुख्यमंत्री ने एक नोटिस भिजवा दिया अपने ही डिप्टी सीएम को कि तुम्हारे खिलाफ राजद्रोह के मातहत जांच की जा रही है। और जरा इस नोटिस को देखिए, उसके बाद इसका जिक्र होगा। इसके एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो इस पत्र के मजमून को देख लीजिए जो राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट को भेजा गया है। कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एवं एसओजी राजस्थान जयपुर ने भेजा है और धारा 160 के तहत भेजा गया है। धारा 160 का मतलब कोई उपद्रव करता है तो उसको 1 महीने तक की सजा हो सकती है, यानी जेल हो सकती है। और इस लेटर के भीतर का जो मजमून है, जो कि सचिन पायलट माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के सिविल लाइंस बंगले में भेजा गया है, उसमें कितना साफ लिखा हुआ है। प्रकरण संख्या 47/2020 दिनांक 10/7/2020 अंतर्गत धारा 124A 120P आईपीसी पुलिस थाना एसओजी जयपुर में अनुसंधान किया जाना है और इस संबंध में आपके बयान पंजीबद्ध किए जाने हैं। लिहाजा श्रीमान से निवेदन है कि आप उचित समय, दिनांक व स्थान से अवगत करावें ताकि आपके बयान पंजीबद्ध किए जा सके। और भेजने वाला शख्स अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुसंधान अधिकारी एटीएस राजस्थान जयपुर के हरिप्रसाद हैं। इसका मतलब है कि आज जो धारा आईपीसी की 124A है वह सीधे सीधे पनिशमेंट फॉर सेडिशन है, यानी कोई भी इंसान सरकार विरोधी सामग्री बोलता है, लिखता है या फिर ऐसी सामग्री का समर्थन करता है या राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसे 3 साल या फिर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। अब कोई पुलिस अधिकारी बिना सीएम की सहमति, गृह मंत्री की सहमति, जो दोनों पद अशोक गहलोत जी के पास है, इसके बगैर वह डिप्टी सीएम को इस तरह का पत्र भेज नहीं सकता है। लेकिन यह पत्र भेजा गया और यह भी एक अजीबोगरीब स्थिति है कि इस तरह के राजद्रोह के मुकदमों का जिक्र और आरोपों का जिक्र का विरोध कांग्रेस मौजूदा सरकार के दौर में लगातार करती आई है। लेकिन सब कुछ, यानी जिस नोटिस का मतलब बहुत साफ है कि राज्य के खिलाफ आप साजिश रच रहे हैं, राज्य के खिलाफ आपकी कार्रवाई हो रही है, तो क्यों नहीं आपके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमे के तहत कार्रवाई की जाए।
और इसी की जांच पुलिस को करनी है। लेकिन यह भी एक अचंभित करने वाली बात है कि यही वो कांग्रेस है जिस वक्त इस देश के भीतर में हार्दिक पटेल पर राजद्रोह का मुकदमा चलाने का जिक्र हुआ, जब कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, और भी कई लोग हैं जिनके खिलाफ सेडिशन चार्ज इस देश में मौजूदा सरकार ने, केंद्र सरकार ने लगाए, कांग्रेस ने विरोध किया और उस बात का जिक्र बार बार किया कि दरअसल इस तरह के कानून का उपयोग मौजूदा वक्त में कैसे किया जा सकता है जो कि ब्रिटिश सरकार के वक्त का बना हुआ है। लेकिन संयोग ऐसा है कि इस नोटिस को देखते पढ़ते वक्त लगता है क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को इतनी भी राजनीतिक समझ नहीं है, या फिर सत्ता के लिए एक ऐसी परिस्थिति आ गई है जहां पर ज्यादा से ज्यादा कड़ी कार्रवाई नजर आए तो देशद्रोह का मुकदमा ही दर्ज कर दिया जाए, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। इन दोनों परिस्थितियों को समझने के लिए हमको लगता है राजस्थान के उस सियासी गणित को भी अब समझना होगा, जिस गणित का मतलब बहुत साफ है। मौजूदा वक्त में सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और डिप्टी सीएम भी हैं। अशोक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री हैं। संख्या के लिहाज से कांग्रेस के पास जो तादाद है वो 107 विधायकों की है। कुल 200 विधायकों का वहां की पूरी विधानसभा है, यानी 100 वहां पर चाहिए विधायक और 107 हैं। इसके अलावे निर्दलियों का साथ है जिसमें 13 निर्दलीय हैं, 5 अदर हैं जिसमें 2 बीटीए के हैं, 2 लेफ्ट हैं, 1 आरएलडी है। बीजेपी के पास 72 हैं और आरएलपी इसके अलावे 3 है। यानी आंकड़ों के लिहाज से कांग्रेस को कोई संकट नहीं है। संकट राजस्थान के भीतर 2 पावर सेंटर का है। उसमें भी राज्य के मुख्यमंत्री यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि दरअसल सचिन पायलट अगर प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे तो तमाम जिलेवार जितनी भी नियुक्तियां होंगी, जो भी पावर सेंटर्स हर जिले दर जिले पंचायत स्तर पे खड़े होंगे, उस पे प्रदेश अध्यक्ष की ही चलती है और उसमें सचिन पायलट की चलेगी। तो सचिन पायलट के लोग क्यों खड़े हो जाएं? हमको लगता है कि इस पावर के बीच में बैलेंस करने से पहले जरा खटास कितनी ज्यादा है इसको इस रूप में भी समझ लीजिए कि जब लोकसभा का चुनाव अशोक गहलोत के बेटे वैभव लड़ रहे थे तो उस समय जोधपुर से उन्हें टिकट दिया गया। उस समय गहलोत नहीं चाहते थे कि जोधपुर से उन्हें टिकट दिया जाए क्योंकि सामने बीजेपी के दिग्गज खड़े थे। लेकिन इसके बावजूद भी जब चुनाव में हार मिली वैभव को, यानी अशोक गहलोत के बेटे से, तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि मेरे बेटे को हराने की जिम्मेदारी सचिन पायलट को लेनी चाहिए। सवाल है कि एक राज्य को पाने के बाद राज्य के भीतर कांग्रेसियों की यह धमाचौकड़ी का मतलब बहुत साफ है कि दिल्ली में हाईकमान या तो सोया हुआ है या वह सोने का नाटक कर रहा है।